वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे नवोदय, एनएमएस और अटल आवासीय परीक्षाओं के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 8, 9 और 10 प्रत्येक से विभाज्य है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम एलसीएम निकालेंगे 8, 9 और 10 का। तो फटाफट निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 9 ऐसे कैसे रहेगा, 2 पचे 10। फिर हमने किया 2 दूनी 4 और ये आपका 9 और ये 5। फिर हम 2 से करेंगे 1, 9 और 5। फिर यहाँ पे हम 3 से करेंगे 1, 3 और 5। अगेन करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 1, 1 और 5। फिर हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 और। अब हमें देखना है, चूंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो एक ग्रुप तो ये बन रहा है, ठीक है, और 3 का एक ग्रुप बन रहा है। यानी ग्रुप किसका नहीं बन रहा है, 2 का और 5 का। तो हमें इसमें 2 गुणे 5 यानी 10 से गुणा करना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एलसीएम क्या आया है। तो हमारा एलसीएम आया है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसको हम हल करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 360। अब इस 360 में हम जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, हम इस 360 में 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3600। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि एक त्रिभुज जिसका आधार 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, इसका आधार 14 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें रख देंगे मान अपना हाफ इंटू 14 इंटू 7। तो ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 यानी 49 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का जो है हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोहन 4500 रुपए पर 7500 रुपए का ब्याज 2 वर्ष पर देता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हमें क्या पूछ रहा है, दर। तो दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा हमारा ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो हम यहां पर मान रख देंगे बच्चों। तो मान रख देंगे, ब्याज हमारा कितना है 750 रुपए गुणे 100। उसके बाद से मूलधन कितना था 4500 और समय कितना था 2 वर्ष, ठीक है। तो हम काट देते हैं, देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका 5 से काट देंगे, 5 9 45 और 5 इकन्ने 5, 5वां 25, ये हो गया आपका। 2 से बच्चों इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका 75 बटा 9। बच्चों अब इसको हम 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 यानी आपका 25 बटा 3। इसको हम और काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 सही 1 बटा 3%। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, 8 सही 1 बटा 3% जो है ब्याज की दर होगी बच्चों। राजू के पिता की आयु राजू की आयु से 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात करें यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। माना कि राजू की आयु कितनी है, x वर्ष है। तो प्रश्न के अनुसार पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी राजू की आयु से 3 गुना यानी 3x और प्लस 5 वर्ष अधिक। तो प्रश्न के हिसाब से बच्चों 3x प्लस 5 बराबर दिया हुआ है 44।
तो 3x बराबर हो जाएगा 44 माइनस 5 यानी आपका आ जाएगा 39। x बराबर हो जाएगा 39 बटा 3, काटेंगे 3 करने 3, 3 3 का 9, 13 वर्ष। तो 13 वर्ष आ गई आपकी राजू की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दी गई आकृति में x का मान पता करिए। तो हमें पता है कि इस तरह के चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो प्रश्न के अनुसार x प्लस 60 अंश बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। तो x क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 60 अंश बराबर आ जाएगा हमारा 120 अंश। तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इस x का मान क्या हो जाएगा 120 अंश। तो प्रश्न है, एक ठोस जिसके 6 शीर्ष व 12 किनारे हैं उसके कितने पृष्ठ होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम यूलर फॉर्मूला लगाएंगे। यूलर फॉर्मूला है बच्चों पृष्ठ धन शीर्ष ऋण किनारे बराबर 2। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे पृष्ठ कितने हैं हमें पता करने, तो हम पृष्ठ पता कर लेंगे, प्लस शीर्ष कितने हैं 6 माइनस किनारे कितने हैं 12 बराबर 2। सबको उधर ले जाएंगे तो पृष्ठ हो जाएगा हमारा 2 धन 12 ऋण 6 यानी हो जाएगा 14 ऋण 6 यानी 8। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, उसके 8 पृष्ठ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसी घनाभ की ऊंचाई क्या होगी यदि उसका आयतन 275 घन सेंटीमीटर है तथा आधार पर क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चों हम जानते हैं कि घनाभ का आधार पर क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पर मान रख देंगे और आयतन भी हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रख देंगे 275 और यहाँ पर हम रख देंगे 25 और गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों 275 बटा 25, इसको हम काट देंगे 5वां 25 और 5वां 25 और 5वां 25, फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 11। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।